बांग्लादेश ने भारत से मुआहिदा मनसूख करके अपने पायलट्स की पाकिस्तान में तरबियत का प्रोग्राम तय किया है। यकीनी तौर पर यह भारत के लिए काफ़ी बड़ा धचका भी होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्मैन है, आप देख रहे हैं स्पैन रिएक्शंस बांग्ला। यहाँ पे जी आज हम बात करेंगे JF-17 थंडर के हवाले से, जिसकी गूंज दिल्ली में जारी है और दिल्ली कांप रहा है JF-17 थंडर तैयारों की गूंज से। यहाँ पे इंडिया ने कभी नहीं चाहा था कि बांग्लादेश ये तैयारे बाय करे, लेकिन फाइनली बांग्लादेश ये तैयारे ना सिर्फ हासिल करने जा रहा है, बल्कि यहाँ पे बांग्लादेश के जो पायलट्स हैं वो पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान मीडिया ने इसकी तस्दीक कर दी है। पाकिस्तान मीडिया क्या कह रहा है, बांग्लादेश के जो पायलट्स ट्रेनिंग के लिए JF-17 थंडर तैयारों की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान पहुंचे हैं और यही पायलट्स जो हैं इन तैयारों को बांग्लादेश लेके जाएंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। पहले हम रिपोर्ट देखते हैं, मज़ीद फिर इसके बाद बात करेंगे। चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करें। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। लेट्स गो। दुबई एयर शो से खबर आई है कि दोस्त मुल्क के साथ पाकिस्तानी JF-17 ब्लॉक 3 की खरीदारी का मुआहिदा हुआ है और अब खबर ये भी है कि बांग्लादेशी पायलट JF-17 की ट्रेनिंग लेने पाकिस्तान आ रहे हैं। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या बांग्लादेश ही वो दोस्त मुल्क है जो JF-17 खरीद रहा है? इस पर आपके पास क्या मालूमात है? जी बहुत शुक्रिया आयशा, आपने इनवाइट किया। देखिए बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे हैं, लेकिन पाक फ़िज़ाई ने फॉर्मली तो अभी अनाउंस नहीं किया। लेकिन ये मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि दुनिया में बहुत सारे मुल्क और ख़ास तौर पर जो रीजनल मुल्क हैं वो JF-17 थंडर ख़रीदने में दिलचस्पी रखते हैं और ये बातचीत बहुत पहले से चल रही है। यानी जब मई में हमने जो मार्का हुआ था और उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स की जो परफॉर्मेंस थी अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद आपने देखा सारा सिनेरियो बदल गया। हमने जंग में जो परफॉर्मेंस दिखाई ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की करम के बाद लोगों की मदद से, वो लोगों का एक ऑल टुगेदर ग्लोबली एक परसेप्शन चेंज हुआ हमारे मुल्क के बारे में भी, हमारी मुसल्लह अफवाज, और ख़ास तौर पर आपने देखा पाक फ़िज़ाइया को बहुत कदर मंजिलत मिली, क्योंकि इतनी बड़ी एयरफोर्स को जो तकरीबन 1000 जहाज़ है उनके पास, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, उनके पास फंडिंग है, उनका बजट हमारे से डिफेंस का 10 गुना ज़्यादा है, फिर भी वो हुआ। उसका फ़ायदा या एज एन एडवांटेज हमें ये मिला कि दुनिया ने हमें एक रेलिवेंट गिना। सबसे इम्पॉर्टेंट ये ज़हन में हमें रखनी चाहिए कि जब फाइटर जहाज़ कोई मुल्क ख़रीदने का फ़ैसला कैसे करता है। देखिए फ़ैसला ऐसे होता है कि पहले उसकी उनको इनपुट मिलती है, उसका डाटा मिलता है, उसकी इन्फॉर्मेशन ली जाती है जो पब्लिकली अवेलेबल होती है। उसके बाद उसको वैल्यूएट करके दुनिया में कोई भी मुल्क को वो कंपेयर करता है दूसरों से, फिर उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखी जाती है, कितना महंगा होगा, किसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है। फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रिलायबिलिटी देखना, कि यानी फाइटर जहाज़, क्योंकि आपको सबको अंदाज़ा है कि ये टेक्नोलॉजी इंटेंस होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, कंप्यूटर्स होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो अपग्रेडेशन मांगते हैं, जो रिपेयर मांगते हैं, मेंटेनेंस मांगते हैं और कंटिन्यूड सप्लाई ऑफ स्पेयर पार्ट्स मांगते हैं। तो जब कोई दुनिया में जहाज़ खरीदता है तो वो ये दो चीज़ें, एक तो ओवरऑल इवैल्यूएशन देखता है, फिर नंबर 2 मैंने जैसे कहा कि रिलायबिलिटी देखता है कि जिस मुल्क से खरीद रहे हैं वो रिलायबल है, और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट वो फैक्टर होता है कि ये जहाज़ किस तरह परफॉर्म कर चुका है माजी में। यानी ये पीस टाइम में सिर्फ कोई इसने ऑपरेशंस किए हैं कोई ऐसे, या ये वॉर टाइम या कॉम्बैट कम्युनिकेशन कर चुका है। मैं कंपेयर करता जाता हूँ। पाक फ़िज़ाइया का जो JF-17 थंडर है, ये देखिए फरवरी 2019 में जब अभिनंदन का वाक़या था उसमें भी ये कॉम्बैट में शामिल था, उस मिशन में। JF-17 थंडर अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 40 सालों में हिंदुस्तान ने तेजाज सिर्फ 40 बनाए, हमने 30 सालों में 200 JF-17 थंडर बनाए जो एक्टिव हिस्सा ले रहे हैं। ख़ासतौर पर जो हमारी लेटेस्ट वर्जन है JF-17 थंडर ब्लॉक 3, दुनिया की उस पर बड़ी नज़र है, क्योंकि वो PL-15 कैरी करता है। ये वही मिसाइल है जो J-10C कैरी करता है, जिससे हमारी अल्हम्दुलिल्लाह शूटिंग हुई है हिंदुस्तान के जहाज़ों की। तो कॉम्बैट प्रूवन या बैटल टेस्ट बहुत बड़ा एक एलिमेंट होता है डिसाइड करने में। तो दुनिया ने जब से ये रियलाइज़ किया है कि पाकिस्तान का जो जहाज़ है JF-17 थंडर, ये कॉम्बैट टेस्टेड है, बैटल हार्डन्ड है, प्रूव किया है इसने जंग के अंदर, तो फिर आपको एक क्रेडिबिलिटी, ऑथेंटिसिटी कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब दुनिया बहुत सारा, बांग्लादेश एक मुल्क है जिसमें वो भी अप्रोच कर रहा है। मुझे खुद भी इत्तफाक हुआ है बांग्लादेश जाने का, जब मैं एयरफोर्स में था, मैंने कोई हमारी दोनों मुल्कों के दरमियान कोई कोलैबोरेशन हमने चेक करनी थी, तो मैं उस वक्त भी गया था। एक बात मैं बताता चलूँ कि बांग्लादेशी लोग और सर्विसेज में हमारा बड़ा एहतराम है पहले भी।
लेकिन 16 साल क्योंकि हसीना वाजिद की हुकूमत आ गई, फिर वो प्रो इंडिया थी, तो फिर हमारे थोड़ी सी दूरियां बढ़ गई, लेकिन इंशाल्लाह ताला कुर्बतें भी आएंगी। और कमिंग बैक टू इट, फॉर्मली तो नहीं, लेकिन बहुत सारे मुल्क इंक्लूडिंग बांग्लादेश पाक फिजाई के साथ डेफिनेटली इंगेज भी हैं और वो इसको आगे लेके चलना चाहते हैं प्रोजेक्ट। अच्छा खालिद चिश्ती साहब, बांग्लादेशी फौजी हुकाम ने अपने पायलट्स की पाकिस्तान में ट्रेनिंग को स्ट्रेटेजिक ज़रूरत करार दिया है। इस मामले में आप क्या देख रहे हैं कि बांग्लादेशी फौजी हुकाम की स्टेटमेंट में कितनी गहराई है और इसका असर क्या है? देखिए, ये बहुत बड़ी, हिंदुस्तान ने 15-16 साल एक एडवांटेज उनके अपने पास थी उनके कि हिंदुस्तान की अलायंस जो बांग्लादेश के साथ थी, एक कंफर्ट लेवल बहुत था, और वो ये भी ध्यान में रखिएगा कि उसको एंटी पाकिस्तान इमोशंस या फीलिंग में कन्वर्ट करता है, जबकि पाकिस्तान का कभी ऐसा नहीं रहा, क्योंकि अगर हमारी किसी से दोस्ती होती है तो हम उसको एक्सप्लॉइट या टर्न नहीं करते अगेंस्ट इंडिया। यहाँ पे आप अजीब सा सिनेरियो था कि एक मुल्क ऐसा है जो कभी हमारा हिस्सा था, ज़ाहिर है वो अलहदा हुआ, कुछ हमारी गलतियों से, कुछ उनके, ज़ाहिर इंस्पिरेशन डिफरेंट थी। तो ये सारे मिलाकर हिंदुस्तान ने बहुत अरसा एक कैप किए रखा उनकी सोच को, उनके ख्यालात को, और उसको बढ़ने इस तरह नहीं दिया। लेकिन लोगों में ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी। मैं ढाका में गया था, मैं लोगों से मिलता था, लोग बहुत पॉजिटिव थे पाकिस्तान के बारे में ओवरऑल, और ये मानते थे कि हमने, ज़ाहिर है वेस्ट पाकिस्तान ने भी गलतियां की हैं, उनका भी कोई डिफरेंट थॉट्स प्रोसेस हो गया। एनीवे, दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान ने एक बहुत बड़ा वैक्यूम फिल किया हुआ था कि कोई और मुल्क बांग्लादेश के करीब नहीं आता था इतने अरसे में, मिलिट्री हार्डवेयर में, इकोनॉमिक टाइज में, ट्रेड में, बायलैटरल रिलेशंस में। तो अब ये पहली दफ़ा बांग्लादेश के लोग जागे हैं, अपनी जो सप्रेशन थी हुकूमत की उससे निकले हैं। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारी है, हमें वैल्यू ऐड करनी चाहिए, कन्वर्ट करना चाहिए अपने एडवांटेज को, और जितना हम अपने एडवांटेज को कन्वर्ट करेंगे उतनी ही जगह या स्पेस हम इंडिया से लेंगे बुनियादी तौर पर। तो ये एक अच्छी मूव है, एक गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी है जिसको बेस्ट एक्सप्लॉइट या मैनिपुलाइज जरूर करना चाहिए। अच्छा सर, बांग्लादेश ने भारत से मुआहिदा मनसूख करके अपने पायलट्स की पाकिस्तान में तरबियत का प्रोग्राम तय किया है। यकीनी तौर पर यह भारत के लिए काफ़ी बड़ा धचका भी होगा। आपके ख्याल में भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश के बढ़ते ताल्लुकात को किस तरह देख रहा है और वो इसे कैसे काउंटर करने की कोशिश करेगा? देखिए आयशा, हमारा मुल्क जो है कोई ऐसा डिज़ाइन नहीं चाहता कि हम कोई ऐसा अलाइंस पैदा करें, ऐसी दोस्ती पैदा करें मुल्कों के, ऐसे मुल्कों को जो नेबरहुड में हिंदुस्तान के, उनको उभारें कि वो हमारे साथ कोई अलाइंस करें ताकि हम इंडिया को कॉर्नर कर सकें। देखिए, किसी भी मुल्क का एक प्रो इंडिया ना होना बस हमें बहुत बड़ा एडवांटेज है। जो बांग्लादेश था वो प्रो इंडिया हो गया हुआ था, ऑलमोस्ट हमारी उतनी गुडविल नहीं थी जितनी इंडिया की थी वहां पर, मोस्टली पॉलिटिकल लीडरशिप के लेवल पे। ये मैं लोगों का नहीं कह रहा। एक बात, मैंने अभी एक डॉक्यूमेंट्री डाली है एक तेजस के क्रैश के ऊपर अपने यूट्यूब चैनल खालिद चिश्ती पर, तो वहाँ आप हैरान होंगे कि इतनी ज़्यादा एडमिरेशन बांग्लादेश के मुझे कमेंट्स में आई है। यानी वो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान एयरफोर्स को बड़ा रिगार्ड करते हैं, हम पाकिस्तान को, इमेज को बहुत एक बड़ा प्लेस करते हैं, ये न्यू फाउंड एक हमारी फ्रेंडशिप है। यानी मैं उनके कमेंट्स पढ़ के बड़ा खुश हो रहा था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लोगों में कोई ऐसी हेट, नफरत या कोई दूरियां नहीं थी, पॉलिटिकल लीडरशिप ने कैप किया हुआ था। वो अल्हम्दुलिल्लाह वो दूर होता जा रहा है। जो डस्ट एक सेट हमारे दरमियान एक आ गई थी वो इंडिया की फैक्टर की वजह से, और इंडिया को ज़ाहिर है अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो चुकी है, और इंडिया को सिर्फ हमारे से नहीं हुई, इंडिया रिलेटिवली कम रेलेवेंट हो गया है मई के बाद से। खास तौर पे आप देखें ग्लोबली अब उस तरह रेलेवेंट नहीं रहा। पहले रशिया के साथ बहुत क्लोज था, अब रशिया हमें कह रहा है अफगानिस्तान से मुज़ाकरात में मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। अमेरिका का देख लिया, और ख़ास तौर पर अमेरिकन प्रेसिडेंट का आपने रवैया देख लिया हिंदुस्तान से कैसे तब्दील हुआ है। तो ये बहुत मल्टी डिमेंशनल किस्म की लेवल ऑफ जो कहते हैं ना रेलेवेंस, वो डाउनग्रेड हुई है हिंदुस्तान की। तो उसी में उसको ये बांग्लादेश का झटका लगा है। दूसरे मुल्क भी आपने नोट किया आहिस्ता आहिस्ता इस रीजन में जो रहते हैं वो डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं हिंदुस्तान पर, बिकॉज हिंदुस्तान ये अनफॉर्चुनेटली हावी होना चाहता है। जब आपके साथ दोस्ती है तो वो चाहता है किसी और से ना, और खासतौर पर पाकिस्तान से तो बिल्कुल ना हो। हमने ऐसा कभी किसी मुल्क को नहीं कहा कि अगर हमारे साथ दोस्ती है तो आप इंडिया के साथ आगे। सऊदी अरब की मिसाल ले लें, मैं 2.8 मिलियन लोग सऊदी अरब में काम करते हैं, डिफेंस एग्रीमेंट हमारे साथ हुआ है। हमने तो नहीं सऊदी अरब को कहा कि सारे इंडियंस को निकाल दें। तो ये होता है लिव एंड लेट लिव वाला, एक डिप्लोमेटिक रिलेशन अपनी जगह है, पॉलिटिकल अपनी जगह है, लोगों की अपनी जगह है। उसको एज अ बार्गेनिंग या ब्लैकमेल टूल के तौर पे यूज नहीं करना चाहिए। वो हिंदुस्तान करता है, इसलिए उसको ज्यादा ये बात महसूस हो रही है, बिकॉज उसको आदत थी या उसने ओवर ए पीरियड टाइम ये ट्रैक रिकॉर्ड उसका था कि हम कामयाबी से कनेक्ट कर पाते हैं जिस मुल्क के साथ हम करते हैं, तो इसका मतलब है पाकिस्तान को डिनाई कर देते हैं वहां से, इसलिए उनको शायद महसूस ज्यादा हो रहा है। खालिद साहब, जुलाई इनकलाब के बाद बांग्लादेश का भारत से रवैया यकदम तब्दील हुआ है। बांग्लादेश खुद को भारत के सामने एक फौजी चैलेंज के तौर पर पेश कर रहा है। इस गैर मामूली जुर्रतमंदाना रवैये की
आखिर वजह क्या है? ये उसी का शाखसाना है जो मैं थोड़ी देर पहले पिछले सवाल के जवाब में अर्ज कर रहा था। मैं ये कह रहा था कि क्योंकि हिंदुस्तान को ये आदत पड़ी हुई थी, या वो जिसको कहते हैं ना, वो यूज्ड टू था इस तरह के बिहेवियर पे, सबसर्विएंट जिस मुल्क के साथ वो ट्रेड करता था, भूटान हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, इवन बांग्लादेश भी 16 साल तक ऐसा ही था कि वो समझता था कि मेरी मर्जी के बगैर इस रीजन में कुछ हो नहीं। एक पाकिस्तान वाहिद एक मुल्क था जो स्टैंड लेता था। ये जो आप एयर बेसिस की बात कर रहे हैं, जाहिर है एक बांग्लादेश में एक सेंस ऑफ अवेयरनेस आई है, एक सेंस ऑफ प्राइड आया है, एक सेंस ऑफ आइसोलेशन से जो निकलना चाहते हैं वो आई है कि हम क्यों आइसोलेट हुए हुए हैं सिर्फ हिंदुस्तान का स्टैम्प करके हम। तो ये जो डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, ये जो 7 स्टेट वाली बात है, ये उसी की कड़ी है कि बांग्लादेश चाहता है कि अब कोलैबोरेशन करें। हमारे पास्ट में बांग्लादेश के ऑफिसर्स को हम यहाँ से ट्रेन करते जाते थे, बांग्लादेश के ऑफिसर्स यहाँ आते थे। मैं खुद इंस्ट्रक्टर रहा हूँ रिसालपुर एकेडमी में, हम ट्रेनिंग देते रहे बांग्लादेश के कैडेट्स को, फ्लाइंग की ट्रेनिंग देते रहे, बाद में एडवांस स्टाफ कॉलेजेस वगैरह में हम ट्रेन करते रहे। तो बांग्लादेश से हमारा ट्रेडिशनल बहुत अच्छा रिश्ता रहा है, बट दरमियान में थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा कि गैप आया था, हम इंशाल्लाह ताला रीगेन करेंगे। और जैसे मैंने कहा, ये 7 स्टेट्स की एक वन ऑफ द डेवलपमेंट है जो हिंदुस्तान को अनईजी कर रही है। वो समझता है कि कोई मुल्क भी मेरी मर्जी के बगैर कोई भी एयरबेस खास तौर पर इस रीजन के अंदर अगर बनाएगा तो इसका मतलब है कि इंडिया को थ्रेट हो रही। तो ये तो उनका अपना सेल्फ परसीव्ड है, अदरवाइज हर मुल्क को ये हक हासिल है कि वो कहाँ एयरबेस बनाता है। इंडिया ने खुद लद्दाख का एयरबेस बनाया है, कश्मीर के बॉर्डर के पास, उसको अब एक्टिवेट किया है। अब इतने डिजाइन उसमें किए जा रहे हैं, लेकिन लोगों को याद होना चाहिए कि 1962 की जंग में यही लद्दाख का जो एयरपोर्ट या एयरबेस था चाइना के बॉर्डर के पास, या ये तो इस्तेमाल ही नहीं किया था। उस वक्त इनके प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे हिंदुस्तान में, तो उन्होंने ये हुक्म दिया था कि जब चीन के साथ 1962 की जंग हुई थी तो लद्दाख एयरबेस को छोड़े। उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को कहा था कि इस जंग में इंडियन एयरफोर्स का रोल सिर्फ 2 तरह का होगा, एक ट्रांसपोर्टेशन का और एक मेडिकल इवैक्यूएशन का। यानी इंडियन एयरफोर्स को इतना डोसाइल 1962 में जवाहरलाल नेहरू जो फाउंडिंग मेंबर थे एक हिंदुस्तान के, उन्होंने इतना डाउन प्ले किया था अपनी एयरफोर्स को 1962 में कि इस तरह के रोल उस वक्त दिए थे जब चाइना के साथ। जी ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है, यहाँ पे जी JF-17 थंडर तैयारों की हर तरफ चर्चा हो रही है। इंडियन मीडिया इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहा है। यहाँ पे जी बांग्लादेश ने इंडिया के साथ अपना एक मुआहदा कैंसिल करके अपने पायलट्स को पाकिस्तान भेज दिया है, और ये इंडिया के लिए बहुत 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 बड़ा झटका है, क्योंकि इंडिया ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऐसे वक्त बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएंगे। तो अब बांग्लादेश ने जो स्टेप लिया है, इंडिया को काफ़ी तकलीफ हो रही है उससे, और इसी के बारे में ये बात कर रहे थे। और साथ स्पेशली इन्होंने बात की कि बांग्लादेश की आर्मी की जानिब से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है कि पाकिस्तान के साथ हमारी जो मिलिट्री कॉर्पोरेशन है वो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो होना इतना ही ज़रूरी है जैसे एक इंसान को ज़िंदा रहने के लिए खाना। तो ये स्टेटमेंट कोई छोटा स्टेटमेंट नहीं है, बहुत बड़ा और अहम स्टेटमेंट है। और पाकिस्तान मीडिया पे इसको लेके जो है वो बात हो रही है। साथ ही यहाँ पे इन्होंने बांग्लादेशी लोगों के जज्बात की बात की। इन्होंने कहा कि बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान की फोर्सेस को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान फोर्सेस ने लाइक दुबई एयर शो में जिस तरह पाकिस्तान फोर्सेस ने परफॉर्म किया, और साथ ही यहाँ पे जिस तरह इंडिया के तेजा त्यारा जो है वो डिस्ट्रॉय हुआ। वेल हम तो अफसोस ही करेंगे कि वो तेजा त्यारा जो डिस्ट्रॉय हुआ उसमें एक पायलट भी मौजूद था, उसकी फैमिली भी थी। फैमिली तो कहनी थी कि वेल बिलोंग तो वो फैमिली से ही करता था, तो हम तो इस सोच का इजहार करेंगे। बट ऐसा कुछ भी जब भी होता है तो इंडिया की जानिब से बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया जाता है। वेल यहाँ पे जो बांग्लादेशी है, हर एक बांग्लादेशी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है, इज़्ज़त दे रहा है, प्यार दे रहा है। तो इन्होंने कहा कि मैं ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा हैरान हुआ कि बांग्लादेश के लोगों ने जितने कमेंट्स किए, इन्होंने कोई अपना आर्टिकल आई थिंक पब्लिश किया है, कोई वीडियो भी होगी इनकी, तो वहाँ भी इन्होंने कहा बहुत सारे बांग्लादेशियों ने मुझे और पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं उनको अप्रिशिएट किया। तो आई थिंक इस तरह की कॉरपोरेशंस होनी चाहिए, और JF-17 थंडर तैयारे अगर बांग्लादेश की डिफेंस पावर को मजबूत बनाने में अहम रोल प्ले कर सकते हैं तो दैट इज़ वेल एंड सो गुड।
आई थिंक बांग्लादेश को लाजमी हासिल करने चाहिए, और फाइनली बांग्लादेश हासिल भी करने जा रहा है। इससे पहले भी बांग्लादेश ने ये तैयारी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन इंडिया ने बांग्लादेश को रोके रखा, और फाइनली अब बांग्लादेश जब इंडिपेंडेंट फैसले कर रहा है तो इंडिया कुछ नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत अहम किस्म की बात की है कि जब भी हम किसी कंट्री से ठीक है डिप्लोमेटिकली कोई भी बात करते हैं तो उसमें हम ये नहीं कहते कि अच्छा अगर आपने हमारे साथ ये डील साइन करनी है तो आपको इंडिया के साथ ये जो डील है वो ख़त्म करनी पड़ेगी। लेकिन इंडिया का डिप्लोमेटिक वे नहीं है। इंडिया बांग्लादेश को डिक्टेट करने की कोशिश करता है। बांग्लादेश को ये कहता है कि अगर आपने पाकिस्तान के साथ ये डील की तो हम आपके साथ ये ख़त्म कर देंगे, अगर आपने पाकिस्तान के साथ ये किया तो हम आपके साथ ये फला जो है डील वो ख़त्म कर देंगे। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी चाइल्डिश बिहेवियर। तो आई थिंक किसी भी कंट्री को सबसे पहले अपने मफाद को देखना चाहिए और डिप्लोमेटिक वे में चीज़ों को देखना चाहिए, और बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली जो है जो फॉरेन पॉलिसी है उसको करना चाहिए, ताकि नेबरहुड के साथ जो ठीक है रिलेशन है वो बेहतर हो। आप लोग क्या कहेंगे, जो भी कहना चाहते हैं लास्ट में बताएं कमेंट सेक्शन में। आई विल सी यू। अल्लाह हाफिज़।